हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसमें कह रहा है इन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। एक ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसकी AB और AC दो इक्वल साइड्स हैं। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। जो बी ए साइड है इसको डी तक प्रोड्यूस किया गया, सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी। जितना ए डी की लेंथ है उतना ही ए बी है, या ये कहिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी की जितनी लेंथ थी डी उतनी दूरी पर एक पॉइंट प्रोड्यूस किया गया है। दैट ट्रायंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। आपको ये शो करना है। इसमें देखिए आपको गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है। एंड ए डी एंड ए बी ये भी इक्वल है। जो ए डी है ये ए बी के भी इक्वल है और ए सी के भी इक्वल है। आप इसमें लिख सकते हो ए डी इक्वल ए बी इक्वल ए सी। ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये ठीक है। अब आपको प्रूव करना है या शो करना है एंगल बी सी डी। ये वाला एंगल बी सी और डी, ये एंगल 90 डिग्री है। ये आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए प्रूफ या सॉल्यूशन या शो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं ए बी सी को, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ऑलरेडी गिवन है। इसमें ए बी साइड इक्वल है ए सी के, ठीक है। देखिए दो साइड्स अगर इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ए बी साइड का अपोजिट एंगल ये वाला और ए सी साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो इस बात को हम लिख लेंगे। देखिए ए बी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये इसको आप लिख सकते हो एंगल ए सी बी। तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल होगा ए सी साइड का अपोजिट एंगल बन रहा है ये एंगल ए बी सी। इस एंगल को लिखेंगे हम ए बी सी। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इसका रीजन भी लिख देंगे हम, क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट में जो एंगल बनते हैं वो एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। देखिए सेम जो आपका ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी, ठीक है। इस ट्रायंगल में भी दो साइड्स इक्वल हैं। तो अब हम नेक्स्ट इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी, ठीक है। इस ट्रायंगल में भी आप देखिए इसमें भी ए डी और ए सी दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर भी लिख लेंगे ए डी इक्वल टू ए सी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका रीजन भी दे सकते हैं, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये साइड्स आपको क्या है, गिवन है कि ये इक्वल है। देखिए साइड्स इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस एंगल को हम कैसे लिखेंगे, एडी के सामने का एंगल, देखो ये एडी साइड है, इसके सामने का ये एंगल, इसको लिख लेंगे हम एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी ये इक्वल होगा एंगल ए डी साइड के सामने का एंगल लिख लिया। अब ए सी साइड के सामने का एंगल लिखिए। ए सी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, डी, तो इसको लिख लेंगे एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी ये एंगल भी इक्वल होंगे, इसका रीजन भी सेम रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम नाम दे दे रहे हैं इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। जब इक्वेशन को ऐड करते हैं तो LHS LHS के साथ ऐड हो जाता है और RHS RHS के साथ। तो देखिए ये LHS एक साथ ऐड हो जाएगा, तो हम इसको ऐड कर देंगे एंगल ACB, ये वाला एंगल ACB और दूसरी
इक्वेशन का एंगल ए सी डी इक्वल टू राइट पार्ट में क्या है ए बी सी, एंगल ए बी सी ये ऐड हो जाएगा दूसरी इक्वेशन के राइट पार्ट में ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी। देखिए इसको हमने ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिए ये एंगल ए सी बी और ए सी डी ये कहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर देखिए ए सी बी और ए सी डी ये दोनों एंगल बन रहे हैं ये वाले। इन दोनों एंगल की जगह आप ये पूरा एंगल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस पूरे एंगल को क्या कहेंगे हम, एंगल बी सी डी। तो इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी, ठीक है, इक्वल टू इसको हमने एज इट इज रखा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी एंगल कहाँ पर है, ये वाला ए बी सी, और ए डी सी ये ए डी सी। तो इस एंगल और इस एंगल का सम दिया है ये। अगर हम इसमें ये वाला एंगल भी ऐड कर दें तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो हम इसमें ये वाला एंगल और ऐड कर रहे हैं। ये कौन सा एंगल है आपका, ये है आपका बी सी डी। तो हम लिखेंगे एंगल बी सी डी एडिंग, देखिए आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ से लिखते एंगल बी सी डी एडिंग बोथ साइड। हमने एंगल बी डी सी को बोथ साइड ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ऐड किया तो एंगल बी सी डी ये पहले से लिखा था, एक बार हमने ऐड कर दिया एंगल बी सी डी इक्वल टू ये आप सेम लिख लीजिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, और इसमें हमने ऐड कर दिया एंगल बी सी डी, ठीक है। अब आप इन तीनों एंगल को देखिए, ये एंगल है ए बी सी, ए डी सी और बी सी डी। ये तीनों एंगल आपके इस ट्रायंगल के ये एंगल है। देखिए ए बी सी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल, ये तीनों एंगल का सम, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और यही हमने तीनों एंगल लिखे हैं, आपको देखो दिखाते हैं। ये तीनों एंगल यही आपके एंगल हैं। तो इन तीनों की जगह आप 180 डिग्री रख सकते हो, बिल्कुल। तो हम लिख सकते हैं, देखो ये बी सी डी है, तो इनको ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम एंगल बी सी डी इक्वल टू ये तीनों एंगल आपके ट्रायंगल के एंगल हैं। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं 180 डिग्री, और इसका रीजन लिख देंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ रख दिया। अब इस 2 को आप राइट साइड में ट्रांसपोज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से एंगल बी सी डी इक्वल टू होगा 180 डिग्री डिवाइडेड में 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल बी सी डी आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था कि एंगल बी सी डी कितना होगा। देखिए आपने लिखा होगा प्रूफ में, देखो यही हमें प्रूफ करना था या शो करना था कि एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री है। बी सी डी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री बताना था। ये हमने इसमें प्रूव कर दिया कि एंगल बी सी डी 90 डिग्री है। इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।